गर्भावस्था में डायबिटीज़ यानी एक ऐसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसमें गर्भ में ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ना। कोई भी महिला गर्भावस्था में होती है तो उसका ग्लूकोज़ लेवल गर्भावस्था में ना होने वाली महिलाओं के मुकाबले में कम रहता है। तो गर्भावस्था में जो नॉर्मल ग्लूकोज़ के मापदंड हैं वो भी अलग रहते हैं। जैसे सामान्य प्रक्रिया में हम यदि 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के नीचे खाली पेट में ग्लूकोज़ जाता है तो हम उसे नॉर्मल मानते हैं, और उससे ऊपर रहता है तो उसे कहते हैं कि बढ़ रहा है ग्लूकोज़। हालांकि डायबिटीज़ 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे माना रहता है, लेकिन गर्भावस्था में ये 90 से 95 मिलीग्राम के बीच में आ जाता है। गर्भावस्था में यदि 90 के नीचे है तो हम उसे नॉर्मल मानते हैं। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो 95 तक की लिबर्टी देती हैं, और 95 के ऊपर है तो निश्चित रूप से हम उसे बढ़ा हुआ मानते हैं 8 घंटे खाली पेट रहने के बाद। और 2 घंटे खाना शुरू करने से 2 घंटे बाद यदि ग्लूकोज लेवल 120 या उससे अधिक है तो इसे अबनॉर्मल माना जाता है। 140 या उससे अधिक है तो उसे हम गर्भावस्था की डायबिटीज़ मानते हैं, और 120 से 140 के बीच में अनकंट्रोल्ड ग्लूकोज, या हम इसको ग्लूकोज इंटॉलरेंस, गर्भावस्था में होने वाले ग्लूकोज इंटॉलरेंस की संज्ञा दे सकते हैं। तो ये उसके मापदंड होते हैं, और ऐसा क्यों होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब एक शरीर के अंदर दूसरे शरीर का निर्माण हो रहा होता है तो उसके शरीर के बनने के लिए प्रकृति ने ऐसे प्रावधान किए हैं कि वो उस महिला में इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप होता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप होने से जो कुछ भी वो महिला खाने पीने का सेवन कर रही है वो उसके खुद के शरीर को लगने के बजाय जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उसको ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे उससे शरीर का निर्माण हो सके। तो कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको कि डायबिटीज़ की पारिवारिक हिस्ट्री होती है, या जिनका पैनक्रियाज यानी अग्नाशय कमज़ोर होता है, तो वो इस बढ़ते हुए इंसुलिन रेसिस्टेंस या इंसुलिन प्रतिरोधकता का सामना नहीं कर पाता, और इंसुलिन प्रतिरोधकता के बढ़ने के साथ साथ जो इंसुलिन का सिक्रीशन शरीर में बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पाता, और जब वो ऐसा होता है तो उस महिला का ग्लूकोज स्तर बढ़ जाता है। ये एक तरीके से आगे जीवन में होने वाली डायबिटीज़ का एक सिग्नल भी होता है कि यदि गर्भावस्था में डायबिटीज़ हुई तो संभावना इस बात की काफ़ी है कि उस महिला को आगे चल करके मधुमेह हो जाएगा। और ऐसा देखा गया है कि जिन महिलाओं को गर्भावस्था में डायबिटीज़ होती है, भले चाहे गर्भावस्था के संपूर्ण होने के पश्चात वो डायबिटीज़ ठीक हो जाए, लेकिन ऐसी महिलाओं में 35 से 50% महिलाएं आने वाले 10 साल में मधुमेह से पीड़ित हो जाती हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि एक शरीर में दूसरे शरीर का निर्माण होना, जिसके लिए प्रकृति ने इंसुलिन प्रतिरोधकता जैसी एक चीज़ की व्यवस्था की है। यदि उस महिला में इंसुलिन प्रतिरोधकता डेवलप ना हो तो वो जो कुछ भी खाएगी वो सिर्फ उसके शरीर को ही लाभ पहुंचाएगा, उसके शरीर में ही इकट्ठा होगा। लेकिन जब इंसुलिन प्रतिरोधकता होती है तो महिला जो भी कुछ खाती है तो वो उसके होने वाले बच्चे के शरीर के निर्माण के लिए उपयोग होता है, और उसके स्वयं के लिए उपयोग नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में जब इंसुलिन प्रतिरोधकता होती है तो शरीर को ज़्यादा इंसुलिन का निर्माण करना पड़ता है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका कि अग्नाशय या पैनक्रियाज उतना कैपेबल नहीं होता, उतना अधिक शक्तिशाली नहीं होता कि वो इंसुलिन प्रतिरोधकता को झेल सके, तो वो वहाँ पर वो काम नहीं कर पाता, और उस समय इंसुलिन का शुगर का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, जिसको कि हम गर्भावस्था में डायबिटीज़ कहते हैं। और अक्सर ये 24 से 28 सप्ताह की गर्भावस्था बीतने के बाद सामने आती है। तो उसके पहले ज़्यादातर ये नहीं सामने आती, हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में उसके पहले भी देखी गई है, पर अधिकांशतः केसों में 24 से 28 सप्ताह के बीच में या उसके बाद गर्भावस्था में डायबिटीज़ होती है। वो ज़्यादातर इसी कारण से होती है। गर्भकालीन मधुमेह के जहाँ तक लक्षणों की बात करें तो उसमें अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को पता नहीं चल पाता, कोई भी लक्षण नहीं होता। कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि ग्लूकोज़ लेवल बढ़ा, अचानक महिला का वज़न बढ़ना शुरू हुआ, तेज़ी से वज़न बढ़ रहा है, यानी कि उस महिला अपना जो कुछ भी भोजन खा रही है वो उसके शरीर को का साइज़ बढ़ा रहा है, उसके शरीर में इकट्ठा हो रहा है। अक्सर हम लोग जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो ये देखते हैं कि जो बच्चा है उसका शरीर का साइज़ गिर रहा है, या उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा।
ऐसी स्थिति में जो महिला की डॉक्टर होती हैं, जो जच्चा बच्चा वाली डॉक्टर होती हैं, वो उसको ये सलाह देती हैं कि आप अपना ब्लड शुगर चेक कराइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ हो जिसकी वजह से इस तरह की स्थिति आ रही है। तब जाकर पता चलता है, क्योंकि अपने आप से कोई बहुत ऐसे लक्षण नहीं मिलते जिनको देखते ही या जिनको बारे में पता लगते ही हम ये कह दें कि ये महिला को गर्भावस्था में डायबिटीज़ हुई है। इसलिए ये एक नियम बनाया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाली सभी महिलाएं अपने गर्भावस्था में जाने के समय अपने ब्लड शुगर को चेक कराएं। गर्भावस्था शुरू होने के बाद निश्चित रूप से ब्लड शुगर चेक कराएं। 24 सप्ताह के बाद एक बार ब्लड शुगर चेक कराएं। 28 सप्ताह के बाद एक बार ब्लड शुगर चेक कराएं और यदि संभव हो तो गर्भावस्था शुरू होने के पहले एक बार अपना ब्लड शुगर जरूर चेक कराएं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं बिल्कुल डायबिटीज़ के दरवाजे पर होती हैं, यानी कि वो प्री डायबिटीज़ वाली स्टेज में होती हैं। जैसे ही गर्भावस्था में प्रवेश करती हैं तो वो पूर्णतया डायबिटीज़ के प्रभाव में आ जाती हैं। तो डायबिटीज़ के अगर हम पहले से चेक करके चलेंगे कि जिस महिला को गर्भ धारण करना है उसको प्री डायबिटीज़ या फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ तो नहीं है, तो या उसका वज़न बहुत अधिक तो नहीं है, तो हम इस बात को सुनिश्चित कर पाएंगे कि उसको गर्भावस्था में ब्लड शुगर लेवल ना बढ़े, और यदि बढ़े तो उसे समय से नियंत्रित किया जा सके। गर्भकालीन मधुमेह के इलाज के लिए अभी भारतवर्ष में जो दवाइयाँ आधिकारिक रूप से अलाउड हैं या उनको उपयोग में लाया जा सकता है, उसमें सिर्फ इंसुलिन है। इंसुलिन के अलावा कोई और दवाई गर्भावस्था में इस्तेमाल करने की हमारी ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ के द्वारा इजाज़त नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो इंसुलिन लगाने से डरते हैं, नहीं लेते हैं, या उनके घर वाले उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, जो ऐसी महिलाएं होती हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि उनको समझाया जाए, बताया जाए कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो होने वाले बच्चे को भी नुकसान हो सकता है और जो महिला जिसको डायबिटीज़ है उसे भी नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर भी कई बार लोग नहीं मानते हैं, तो कुछ जगह पे लोग कुछ दवाइयों का उपयोग करते हैं, पर ये दवाइयाँ अभी अधिकृत रूप से अप्रूव्ड नहीं हैं, तो इसलिए इनके इस्तेमाल से बचना चाहिए। और यदि फिर भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े तो जो मरीज और उसके रिश्तेदार हैं उनसे रिटन कंसेंट लेने के बाद ही इनका इस्तेमाल करना चाहिए। गर्भकालीन मधुमेह का इलाज करने से ही संपूर्णतः वो ठीक नहीं होता, बल्कि गर्भ समाप्त होने के साथ अधिकतर महिलाओं में वो समाप्त हो जाता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि गर्भकालीन मधुमेह इस बात का संकेत होता है कि इस महिला का पैनक्रियाज कमज़ोर है और आने वाले समय में ये डायबिटीज़ से पीड़ित हो सकती है। तो ये अगर हमें संकेत मिल जाता है किसी महिला को गर्भावस्था में डायबिटीज़ हुई, तो हम उसको अलर्ट कर सकते हैं कि वो फिज़िकल एक्टिविटी अपनी बढ़ाए, अपना वेट ना बढ़ने दे, अपने खाने पान का नियंत्रण करे, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अपने भोजन में कम रखे, और यदि वो ऐसा करेंगी तो उनको आने वाले समय में लंबे समय तक डायबिटीज से दूर रखने में कामयाबी मिल सकती है। गर्भकालीन मधुमेह होने पर बच्चे को डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। ऐसे बच्चे जो कि पूरे 9 महीने के दौरान चारों तरफ जिनके हाई ग्लूकोज का वातावरण रहता है, उनका पैनक्रियाज अक्सर ओवर एक्टिव हो जाता है। वो ज़्यादा इंसुलिन का सिक्रीशन करने लगता है, जिसके वजह से वो जब पैदा होते हैं और 8-9 साल या 10 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तो बहुत तेज़ी से वज़न गेन करने लगते हैं, वेट गेन करने लगते हैं, और आगे चल कर के जल्दी ही कम उम्र में भी कई बार डायबिटिक हो जाते हैं, या नहीं तो जैसे ही वो अपना एडल्ट होते हैं 18-20 साल या 24 साल में डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा देखा गया है आजकल यंगस्टर्स में डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पहले ये 40-45 साल के बाद ही होती थी, लेकिन अब आजकल 20 से 30 साल के लोगों में भी टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत अधिक प्रेवलेंस के साथ दिखाई दे रही है। तो ऐसा शायद इसीलिए हो रहा है कि हम लोग गर्भावस्था में मधुमेह के बारे में बहुत अधिक ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और उसको नियंत्रित करने का उचित प्रयास नहीं कर रहे हैं। बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले तो आप गर्भ प्रारंभ होने के पहले अपना टेस्ट कराएं, और अगर है मधुमेह तो पहले उसका नियंत्रण करें, तब उसके बाद गर्भावस्था में प्रवेश करें। साथ ही वजन अधिक ना बढ़ने दें। यदि फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की
घर में माता या पिता को आपको डायबिटीज़ है, ख़ास तौर से महिला के माता-पिता को या उसके महिला के परिवार में डायबिटीज़ है, तो उसको बहुत अधिक सतर्क रहना चाहिए। जैसे ही शादी हो, प्रेगनेंसी होने की संभावना हो, उसके पहले अपना ब्लड शुगर चेक कराएँ और फिज़िकल एक्टिविटी का पूरा ध्यान रखें। अक्सर गर्भावस्था प्रारंभ होने के बाद विभिन्न कारणों से फिज़िकल एक्टिविटी उतनी नहीं हो पाती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ गायनेकोलॉजिकल रीज़न से, कुछ ऑब्स्टेट्रिकल रीज़न से बहुत अधिक काम करने के लिए या बहुत अधिक फिज़िकल एक्टिविटी करने की मनाही हो जाती है, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल लेवल की फिज़िकल एक्टिविटी हम जारी रख सकते हैं। गर्भावस्था प्रारंभ होने के पहले फिज़िकल एक्टिविटी को बराबर करते रहना चाहिए, जिसमें सबसे अच्छी फिज़िकल एक्टिविटी होती है वॉकिंग। दिन भर की वॉक करना बहुत आसान होता है और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से कोई मना होता है या किसी भी तरीके से कोई भी प्रेगनेंसी की स्थिति में, जब तक कि ये बहुत ही विशेष स्थिति ना हो, तब तक कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन उसको करने के लिए मना नहीं करती। अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी मेंटेन रखें, खाने पीने का नियंत्रण रखें, खाने पीने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बहुत अधिक इस्तेमाल ना करें या कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल कैलकुलेटेड नियंत्रित रूप से इस्तेमाल करें, 50 से 60% के बीच में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करें, इससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ना हो भोजन में, तो हम बहुत आराम से मधुमेह, गर्भावस्था में होने वाले मधुमेह को नियंत्रित कर सकते हैं। एक दक्षिण भारत की स्टडी के अनुसार 94% महिलाएं जो गर्भावस्था में मधुमेह से पीड़ित होती हैं, वो सिर्फ डाइट मैनेजमेंट से ही 94% महिलाओं का ग्लूकोज नियंत्रित कर लिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके ऊपर हम लोग सबसे कम ध्यान देते हैं और दवाइयों पे और इलाज पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। यदि हम फिज़िकल एक्टिविटी और भोजन पे नियंत्रण करने पे, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नियंत्रण करने पे ध्यान दें, तो बहुत आसानी से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। गर्भकालीन मधुमेह को लेकर के सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस तो ये है कि सभी महिलाएं गर्भावस्था में प्रवेश करने के पहले और प्रवेश करने के बाद अपना ब्लड शुगर नियमित रूप से ज़रूर चेक कराएं। पहले कराना भी ज़रूरी है। ज़्यादातर गर्भधारण प्लान करके करें, ऐसा एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली गर्भधारण होने से बचें। और जब भी कभी आप गर्भधारण करते हैं तो उसके तुरंत बाद पहली विज़िट में ब्लड शुगर चेक कराएं। यदि नॉर्मल आता है तो फिर 24 सप्ताह के बाद ब्लड शुगर चेक कराएं। फिर उसके बाद प्रत्येक सप्ताह अपना ब्लड शुगर चेक कराते रहें। अगर ये कभी भी किसी भी क्षण पे बढ़ा हुआ आता है, जब बढ़ा हुआ की मात्रा यानी खाली पेट में 8 घंटे खाली पेट रहने के बाद यदि 90 से अधिक और खाना शुरू करने से 2 घंटे 120 से अधिक आता है, तो आपको तुरंत डायबिटीज़ के डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है या अपने डॉक्टर से बात करके अपने मधुमेह को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा होता है तो 2 सप्ताह तक के लिए आपको इस बात की छूट रहती है कि आप अपने डाइट कंट्रोल से और फिज़िकल एक्टिविटी को ठीक करके या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के, जिसको हम लोग मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी कहते हैं, उससे अपने शुगर को कंट्रोल करने का प्रयास करें। पर यदि ये 2 सप्ताह में ये कार्य नहीं हो पाता तो फिर उसके लिए दवाइयों का सेवन करना ज़रूरी है। उसको बहुत लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता। और यदि ये चीज़ 35 सप्ताह के बाद आती है, तब इस स्थिति में केवल 1 सप्ताह का ही मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी का टाइम दिया जाना चाहिए और उसके बाद पेशेंट की दवाई शुरू कर देनी चाहिए, यदि वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा अपेक्षित रूप से।